गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हमारा इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के करंट अफेयर में हम जो है 2024 के जो है जनवरी महीना के जो है इशू को हम जो है कवर अप करेंगे। 2024 के जनवरी महीना में जो है जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, उसको हम आज कवर अप करेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। चलिए, सबसे पहले आपका जो है अपडेट वो क्या है, अरुणाचल बेग्स सिविल एविएशन अवार्ड। द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ क्लिंच्ड द coveted titles of most proactive state under RCS उड़ान प्रायोरिटी एरियाज एट द 4th एडिशन ऑफ विंग्स इंडिया अवार्ड। ये जो है एविएशन के सेक्टर में जो है एक अवार्ड दिया जाता है, जो कि अंडर RCS उड़ान प्रायोरिटी एरियाज़ के हिसाब से जो है ये जो है 4th एडिशन है ऑफ विंग्स इंडिया अवार्ड। यहाँ में जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट ये जो है ये टाइटल से इसको जो है नवाजा गया है। द एक्कॉलेज वाज कन्फर्ड बाय यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ड्यूरिंग एन elaborate ceremony at Hotel Taj Krishna in Hyderabad. The state has earned acclaims for pioneering fixed wing flights connecting Pasighat, Jiro, Teju and Itanagars, contributing significantly to its bargaining प्रेजेंस इन द एविएशन सेक्टर्स। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितने भी एविएशन एयर ट्रांसपोर्टेशन हैं उसके क्षेत्र में जो है काफ़ी बढ़िया काम करने के कारण से जो है इनको जो है ये पुरस्कार से नवाजा गया है। अरुणाचल जेसिका सारिंग नॉमिनेटेड फॉर पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। जेसिका नेंग सारिंग, a 10-year-old badminton prodigy from rowing in the Lower Dibang Valley district, has been nominated for the esteemed Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2024, formerly called the National Child Award for Exceptional Achievements PMRBP is India's highest civil honor for the children. Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar for 2024 will be awarded across 6 categories: art and culture, ब्रेवरी, इनोवेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस एंड स्पोर्ट्स। ये हाल ही में जो है 2024 में एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो छोटे बच्चों के लिए ये जो है अलग विभिन्न क्षेत्रों में जो है अगर वो सक्षम रहता है ना उस क्षेत्र में जो है एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और इस साल जो है रोइंग की लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट की रोइंग से जो है जेसिका नई सारिंग को जो है ये पुरस्कार जो है वो नवाजा गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है अपडेट है और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड जो है दिया गया है। ये आपका पहला जो है एविएशंस में के तो मोस्ट प्रोएक्टिव ये जो टाइटल जो है ये एविएशन के अंदर जो है दिया गया है, वो आपको इस सेरेमनी आपको देखने को मिलेगा ये प्रोग्राम जो है। और ये आपका जेसिका नई सारिंग जिसने बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार ये जो है अवार्ड जीता है। Arunachal's Bugun tribes, known for conservation efforts, leads Republic Day W. In a vibrant display of cultural heritage and environmental stewardship, this year Republic Day W of Arunachal Pradesh highlighted the Singchung Bugun Village Community Reserve, a biodiverse haven nestles in the state's West Kameng district. The tableau showcased during the 75th Republic Day parade in New Delhi captivated audiences with its depictions of Bugun community reserves on an exemplary model of community-led conservation effort.
The Singchung Bugun Village Community Reserve had established in 2017 and spans 17 square kilometers and stand as a testament to the dedications of the Bugun tribes to preserving both the region's rich biodiversity and cultural legacy. तो हाल ही में जो है हमारा 75 ये जो है गणतंत्र दिवस जो है मनाया गया है। उस अवसर पर हमारे अरुणाचल की तरफ से एज ए प्रतिनिधि के रूप में जो है भूगन ट्राइब से जो है अपना तेवली जो का जो है प्रदर्शन किया है सिंगचुन बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व्स के द्वारा। और यहाँ पे जो है इन्होंने जो किस तरीके से जो है हमारा ये रिजर्व फॉरेस्ट को जो है किस तरह से संरक्षित किया जाता है, इसके विषय पर जो है एक बहुत ही सुंदर ये जो है टेबलू का ये जो है प्रदर्शन किया है। ये भी एग्ज़ाम में पूछने का एरिया बन सकता है कि अरुणाचल से रिसेंटली जो है कौन सा ट्राइब ने जो है 75th रिपब्लिक डे में जो है एक टेबलू जो है रिप्रेजेंट किया है, ये पूछा जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये अपडेट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल सेट टू होस्ट इंटरनेशनल कायाकिंग्स चैंपियनशिप। The picturesque Tawangchu Rivers in Lumla, Arunachal Pradesh is all set to host the thrilling Tawangchu Tides and International Kayaking Championship from February 5th to 9th to 2024. This event, supported by fervent private sponsors, institutional backings and the endorsement of the Minister of Earth Science Kiren Rijiju, aims to position Arunachal Pradesh as a global hub for kayaking and potentially host future World Championship. तो हाल ही में 2024 में जो है इंटरनेशनल कायाकिंग ये जो है चैम्पियनशिप जो है एक आयोजन किया गया है। कायाकिंग जो एक वाटर स्पोर्ट है जो कि नदियों में जो है खेला जाता है। एक प्रकार का ये जो है सिंगल हैंडेड या फिर डबल हैंड ये जो है सीटेड एक नाव होता है जो कि तवांगचू रिवर में जो है आयोजन किया गया था। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। Arunachal Pradesh has the highest snow leopard populations in northeast. In Arunachal Pradesh, 8 individual snow leopards were detected through more than 40 snow leopard captures events, utilizing a network of 115 camera trap locations in Tawang and Bomdila divisions. The snow leopard habitat in Arunachal Pradesh is 14,156 square kilometers. A total of 14 individual snow leopards were detected through 64 snow leopard capture events, utilizing 99 camera trap locations across Sikkim. The snow leopard habitat in Sikkim is 5,179 square kilometers. The estimated populations of snow leopard in Arunachal Pradesh is 36 and 21 in Sikkim. There are 718 estimated snow leopard in India. तो हाल ही में जो है एक रिसर्च किया गया था कि किन राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा जो है स्नो लेपर्ड जो है पाया जाता है या फिर है। तो इसके आधार पर ये जो है ये पाया गया है कि हमारा प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको स्नो लेपर्ड आपको मिलेगा। यहाँ पर स्नो लेपर्ड नेक्स्ट है आपका आसाम है। नेक्स्ट स्टेट जो है काजीरंगा emerges as second biggest home for migratory birds in India. The gull-billed tern sighted in Bagodi range of Kaziranga was a new record. The 5th water bird census in Kaziranga conducted on January 10th revealed the presence of 84,839 birds, a 27% increase since last 2021-22 के आधार पर. This places Kaziranga among the top 5 in terms of presence of residents and winter migratory birds in the country. Kaziranga National Park and Tiger Reserve extend over 1,302 square kilometers with a significant area of over 50% of the landmass under the grasslands interspersed with water bodies locally known as bill.
तो हाल ही में ये पाया गया है कि असम जो है सेकेंड हाईएस्ट होम फॉर माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी बर्ड वो है जो एक देश से या एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट जो है सीजन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से जो है बदलते वक्त के साथ साथ वो अपना जो है ये जो है आसियाना अपना जो है घर जो है वो बदलते रहते हैं, और इसको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड। वो माइग्रेट करता है, और इस बार ये पाया गया कि काजीरंगा जो है सेकेंड हाईएस्ट होम फॉर जो है माइग्रेटरी बर्ड वो पाया गया, माना गया है। NIFER, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अनवील्ड इन गुवाहाटी। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनकूस मंदाविया अनवील्स फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन गुवाहाटी एट a cost of over rupees 157 crore. The NIPER in Guwahati Assam has been completed। तो ये काफ़ी असम के लिए काफ़ी एक अच्छा ये जो है अपडेट है कि एक फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि गुवाहाटी में है। यह है गल बिल टर्न्स साइडेड इन भगोरी रेंज ऑफ काजीरंगा। Assam botanist names plant after father who dedicated his life to tea. A new herb species, Paleocynthis maheshwariana, found in the West Kamen district of Arunachal Pradesh by Dipankar Bora, Momang Taram and Noriyuki Tanaka has been named as Dipankar's father's name, Maheshwar Bora. The discovery is now published after a year of revisions in Adansonia, published by Museum Science Press, Paris. Maheshwar Bora retired as a head clerk from Monabari Tea Estates in Assam, the largest tea estate in Asia। तो हाल ही में जो है चाय की प्रजाति के ऊपर एक जो है नया हर्ब्स खोजा गया है, जिनको जो है उनका जो मेन जो रिसर्चर्स है ना, आपका जो दीपांकर बोरा के ये जो है फादर के रेस्पेक्ट में जो है ये नाम दिया गया है, जिसका नाम है पेलियोसेंथिस माहेश्वरियाना, एक चाय का नया प्रजाति है, इनके द्वारा खोजा गया है। और ये माहेश्वर बोरा जो है ये हेड क्लर्क था आपका मोनाबारी टी स्टेट इन आसाम है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट जो है टी स्टेट माना गया है। नेक्स्ट, फॉर्मर CGI रंजन गोगोई टू रिसीव असम हाईएस्ट सिविल अवार्ड असम वैभव। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा MP Ranjan Gogoi is said to receive the prestigious Assam Vaibhav, the highest civil award in the states. Ranjan Gogoi, who served as the 46th Chief Justice of India, holds the distinction of being the first from the Northeast to occupy this esteemed position। तो हमारा पूर्व जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर रंजन गोगोई, जो कि ये जो है पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुका है, उनको हाल ही में जो है असम वैभव पुरस्कार से उनको जो है नवाजा गया है, और ये 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका है ये। Assam appoints new chief secretaries Ravi Kota। A former IAS officer of 1993 batch, Ravi Kota was appointed as an additional chief secretary for the Home and Political Department in September 2023. Kota has been transferred and posted on a substantial basis as additional chief secretary to the Government of Assam Industries, Commerce and Public Enterprise Department. He will also be responsible for additional chief secretary to the Government of Assam Finance Department and OSD to the Government of Assam in the Office of the Chief Secretary Assam। तो हाल ही में एक नया जो है चीफ सेक्रेटरी ये नियुक्त किया गया, जिनका नाम है रवि कोता। बस ये याद रखना आपके लिए काफ़ी रहेगा। रवि कोता और ये आपका रंजन गोगोई। नेक्स्ट है मणिपुर।
Manipur activist wins Best Social Reformer of the Year award. Dr. Alison Abonmai, a musician and a social activist from Manipur, received the award for Best Social Reformer of the Year for the Northeastern regions during the 31st Annual Conference and National Achievements Award in New Delhi. Hosted by the Newspaper Association of India, the prestigious events recognize outstanding individuals whose contributions have significantly impacted the national development. तो हाल ही में जो है मणिपुर की एक म्यूजिशियन है, एक सोशल एक्टिविस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर एलिसन अबनमाई। इनको जो है बेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द अवार्ड से ये जो नवाजा गया है, और ये किसने होस्ट किया है? न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था। मणिपुर के पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। नेक्स्ट है मणिपुर टू होस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 इन इम्फाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट के सेक्शन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। Manipur will host the prestigious North East India Film Festivals NIF 2024 in Impal, उनका जो राजधानी है, jointly organized by the Thona Manipur with Film Forums Manipur and the Department of Information and Broadcasting. The festival will be held from March 3 to March 7, 2024. The objective for the festivals are to promote the growth of vibrant and the inclusive film industry in the Northeast India, to support filmmakers and technicians with a unique visions to promote artistic excellence and creative freedoms of artists, to draw attention to the showcase the unmatchable traditional cultural heritage through cinema. तो 2024 की नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल्स जो है मणिपुर में वो आयोजन किया जाएगा अब मार्च 3 से लेके मार्च 7 के बीच में। और इनका मेन ये जो है ऑब्जेक्टिव क्या है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी फिल्म ये जो है लाइन्स है उस पर प्रमोट करना है, और एक बेहतर ये जो है फिल्म मेकर्स का निर्माण कर सके, टेक्नीशियंस को जो प्रमोट कर सके, और जितने भी आपका नॉर्थ ईस्ट का जितने भी कल्चर्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके आधार पर जो भी हम फिल्म बनाएंगे उसी बेसिस में ये जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का मेन वो ऑब्जेक्टिव रहेगा है। Manipur's Rosibina Devi and Sushila Chanu conferred with Arjuna Award. Two women athletes from the states, Norem Rosibina Devi and Sushila Chanu Pugrambam, were honored with prestigious Arjuna Award 2024. 2030 का जो है अवार्ड को जो है 2024 में ये दिया गया है। अर्जुना अवार्ड जो कि आपका रोसिबिना देवी और सुशीला चानू को जो है ये दिया गया है। Two new mammal species discovered in Kaziranga National Park and Tiger Reserve. Recent enumeration surveys in Kaziranga National Park and Tiger Reserves have brought cheers with sighting of two new mammalian species in protected areas. With this, the list of mammalian species in the park rises to 37. The first is the elusive binturong, Arctictis, ये जो binturong, also known as bear cat, young in Assamese, which is the largest seabed in India and is listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972। एक सीबेज का एक जो है प्रजाति जो पाया गया है जिनका नाम है जो है बेंतोरोंग्स, और जिसको साइंटिफिक नाम है आर्कटिक्टिक्स, ये जो है बेंतोरोंग के नाम से जाना जाता है। एक सीबेज का ये जो है प्रजाति है जो कि शेड्यूल 1 के हिसाब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भी इनको जो है संरक्षित करने का ये जो है प्रावधान आपको ये दिया गया है। डॉक्टर एलिसन अबनमॉय है और ये पी सुशीला चानू एन रोसिबिना देवी, जिनको जो है अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है मेघालय गेम्स एंथेम्स, हियर वी प्ले इग्निस एक्साइटमेंट। Meghalaya Games 2024 is set to make a resounding start as the official anthem Here We Play, a harmonious collaboration between Shillong-based folk fusion outfits Somersault and Turas Nokpante was unveiled. The anthems, a cultural blend of English, Kasi, Garo and Nar language, encapsulates the visions of government of Meghalaya promoting unity through sport,
स्पोर्ट्समैनशिप एंड डाइवर्सिटी। तो हाल ही में जो है एक मेघालय फेस्टिवल्स गेम्स 2024 आयोजन किया गया, जिनका मुख्य जो है ऑफिशियल एंथम क्या है, हियर वी प्ले, इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो ये काफ़ी ये जो है उत्साह से भरा ये जो है ये एंथम है, और जो कि इनमें आपको इंग्लिश, खासी, गारो और नार लैंग्वेज का आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, यहाँ में ये पूछेगा कि मेघालय गेम्स का 2024 का जो एंथम क्या है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए ये उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है बिनिहाट टॉप लिस्ट ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया 2023. Binihat in Meghalaya has been identified as the most polluted city in India in 2023 as per as report released on Wednesday by the independent think tank Center for Research for Energy and Clean Air. Center for Research and Energy and Clean Air. This followed by closely Begusarai in Bihar and Great Noida in Uttar Pradesh. हाल ही में जो है एक मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का एक जो है रिसर्च किया गया था, जिनके हिसाब से जो है मेघालय का बिनिहाट ये जो है टाउन को जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है घोषित किया गया था 2023 का। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका बेगूसराय जो कि बिहार का है, और इसके बाद आता है ग्रेटर नोएडा ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दुख की बात है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो कि मोस्टली नेचुरल ब्यूटी से को जाना जाता है, इसी में आपको जो है कई पॉल्यूटेड सिटी का आपको भी लिस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है मिजोरम। 3 मिजो प्लेयर्स सेट टू साइन एट AFC एशियन कप 2024. 3 talented youth from Mizoram will be showcased their skills at the upcoming AFC Asian Cup in Qatar from January 12 to February 10, 2024. The trio is a part of the 26 player squad assembled with the guidance of Indian coach Igor Stimac. The players selected to represent India include the defender Lalchung Nunga, midfielder Laling Maiwa Ralte and forward Lalian Jola Changte। ये तीनों ये जो है इंडिया को जो है इन एशियन जो फुटबॉल कप ये में आपको जो है रिप्रेजेंट करेगा, जो कि मिजोरम से जो है बिलोंग करता है। न्यू कोरल स्नेक स्पीसीज डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम मिजोरम यूनिवर्सिटी। Researchers from Zoology Department of Mizoram University have identified new species of coral snakes in Mizoram named Cynomicrurus gori after British India's medical officer Dr. Gore. The finding was reported in the Times of India. The researchers made this discovery during their study of skeletals and DNA of coral snakes in Mizoram. तो हाल ही में एक जो है कोरल स्नेक्स एक सांप का प्रजाति है जो खोजा गया है, जिनका नाम है सिनोमाइक्रस गोरी है, जो कि इनका ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर इंडियाज़ ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गौर के ट्रिब्यूट में ये जो है नाम दिया गया है। ये वो 3 है जिनको AFC में खेलने का मौका मिला है, और ये आपका न्यू कोरल ये जो स्नेक जो आपको देखने को मिल रहा है इस स्क्रीन पे, साइनोमाइक्रस ये जो है गोरी है ये। नेक्स्ट है नागालैंड। रेंगमा स्पोर्ट एसोसिएशन टू होल्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ RSA मिनी ओलंपिक। द फर्स्ट RSA रेंगमा स्पोर्ट एसोसिएशन ओलंपिक 2024 is set to be celebrations of athleticism, camaraderie and the indomitable spirit of Semenyo as a district and its people. The theme of the mini Olympic will be aspire to inspire. ये हाल ही में जो है रेंगमा स्पोर्ट एसोसिएशन जो कि नागालैंड में आयोजन किया जाता है, पहली बार ये किया गया है। तो इनका ये मेन जो थीम है वो क्या है, एस्पायर टू इंस्पायर है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नागा मदर्स एसोसिएशन कन्फर्ड पद्मश्री।
Founding members and the first president of the influential Naga Mothers Association, Sano Bamujo from Kohima, Nagaland, was conferred with Padma Shri Award for spearheading peace campaign and championing women's representation. तो हाल ही में जो नागा मदर एसोसिएशंस का पहला फाउंडर जो है और पहला प्रेसिडेंट जो है फाउंडिंग मेंबर्स सानो बामुजो को जो है पद्मश्री के पद से जो है वो नवाजा गया है और इनका उम्र जो है इस वक्त जो है 83 इयर्स आपको मिलेगा और ये एमंग जो 110 अवार्डी में से ये इसको दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, अब किसी भी तरीक़ा से अगर नेशनल टाइटल दिया जाता है ना उसको देखना ज़रूरी है। नागालैंड ऑल सेट टू होस्ट 4th एशिया म्यूजिक समिट 2024। Nagaland is set to host the 4th edition of Asia Music Summit from January 1 to 3 at Regional Center of Excellence for Music and Art at जोत्सोमा। तो हाल ही में जो है नागालैंड में एक 4th एशिया म्यूजिक समिट का आयोजन किया गया है जो कि आपको जोत्सामा इनका एक जगह है, वहीं पे आपको रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर म्यूजिक एंड आर्ट्स में आपको आयोजन किया गया है। द चेयरमैन ऑफ टास्क फोर्स फॉर म्यूजिक एंड आर्ट्स Teja Meru emphasized the universal nature of music, transcending colors, creed, and culture. He expressed gratitude to Chief Minister Neiphiu for his unwavering support and visionary leadership in promoting music in the Northeast regions. तो 4th एशिया म्यूजिक समिट जो है 2024 का आपको ये नागालैंड का जोत्सोमा रीजन्स में ये आयोजन किया गया है। ये है सानो बामुजो जिनको जो है पद्मश्री ये जो अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है सिक्किम। टाइगर स्पॉटेड एट 3,966 meters in Sikkim. Tiger is reaching higher place in Sikkim. The roar can now be heard at 3,966 meters. रिसेंटली जो है ये पाया गया है कि सिक्किम में जो है जो कि ये जो है अराउंड हाइट जो है 2000 अराउंड 4 किलोमीटर ये जो है ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर रहेगा, उसमें जो है आपको टाइगर ये जो है पाया गया है। द टाइगर एट 3,966 मीटर एट क्योंगनोसला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड देयर इज़ ए वेरी पॉसिबिलिटी दैट टाइगर कैन बी फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड्स। तो क्योंगनोसला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ में है नॉर्थ ईस्ट का, ये पूछा जा सकता है, और ये कि सिक्किम में है। दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट रिकॉर्ड ग्लोबली आफ्टर भूटान के बाद जो है नेक्स्ट हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है ना हाइट में जो टाइगर जहाँ पाया गया है वो आपको सिक्किम में है, पहला आपको भूटान में मिलेगा। और पहले ये जो है नॉर्थ सिक्किम में भी पाया गया था अराउंड 3,602 मीटर हाइट में, और जो कि 2023 में ये जो है पंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये पाया गया था टाइगर का जो है एविडेंस जो है। कैन स्पेसिस यूज्ड बाय लेप्चास रीडिस्कवर आफ्टर ओवर ए सेंचुरी। Scientists at the Department of Science and Technology, Sikkim have rediscovered the cane species Calamus enormis from the Zhonggu Valley along with the river Tista's Mangan district, Sikkim, around 65 km from the Gangtok town, and now there are only 7 populations. केन जो है एक ये कैलामस एनर्मिस जो एक केन स्पेसिस का एक बैम्बू जैसा आपको एक स्पेसिस है ये वेजिटेशंस का, ये अराउंड ऑलमोस्ट जो है सेंचुरी के बाद इनका जो प्रजाति जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट से लुप्त हो गया था, लेकिन ये अभी जो है हाल ही में जो है सिक्किम में ये पाया गया था। आपका जोंगू वैली जो कि आपको तिस्ता नदी के जो है आपको जो है अलोंग में आपको मिलेगा आसपास में, जो कि मंगन डिस्ट्रिक्ट आपको सिक्किम में स्थित है। तो ये क्या है, कैलामस एनर्मिस जो है एक केन का प्रजाति है जो कि सिक्किम में हाल ही में खोजा गया था। After tiger, now Tibetan brown bears found at over 3,600 meters in Sikkim. टाइगर के बाद जो है एक भालू का प्रजाति है तिब्बतन ब्राउन बियर फाउंड एट 3,600 मीटर इन सिक्किम। बस इसको बस याद रखिए कि कौन कौन सा जानवर को ये जो खोजा गया है। नेक्स्ट है त्रिपुरा।
Tripura to get Archaeological Survey of India Zonal Office. The central government has approved the relocation of Zonal Office of Archaeological Survey of India ASI from मिजोरम टू त्रिपुरा। तो ये हाल ही में ये अपडेट पाया गया है कि जोनल ऑफिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि पहले मिजोरम में था अभी जो है त्रिपुरा में इनको जो है शिफ्ट कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। त्रिपुरा स्पिरिचुअल लीडर वुमेन वीवर कन्फर्ड पद्मश्री। त्रिपुरा स्पिरिचुअल लीडर चित्ता महाराज एंड वुमेन्स वीवर्स रेखा चकमा वर कन्फर्ड विथ प्रेस्टिजियस अवार्ड पद्मश्री अवार्ड। हाल ही में जो है त्रिपुरा से चित्ता महाराज एक स्पिरिचुअल लीडर है और दूसरा रेखा चकमा जो कि एक वुमेन वीवर्स है, इनको जो है पद्मश्री ये जो है पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट, त्रिपुरा टेक्स ए लीप इन एग्रीकल्चर विद लॉन्च ऑफ फर्स्ट मोबाइल ऐप। द बगमा एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड BAPCL, a farmer producer organization in Tripura, is set to pioneer the development of the state's inaugural agriculture mobile app aimed at the facilitating seamless communications of vital information to farmers. National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD recently granted approval for the app during the state credit seminar held in Agartala। तो हाल ही में जो है त्रिपुरा में किसानों के लिए जो है ये जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में जो है इंफॉर्मेशंस और कई जो है अवेयरनेस से रिलेटेड जो है ऐप मोबाइल ऐप जो है वो बनाया गया है, जो कि आपको भगमा एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये जो है एक नया कदम जो है ये उठाया गया है। तो ये रहा आपका जनवरी महीना का जो है इंटायर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जितने भी करंट अफेयर जो हाईलाइटेड है वो आपको हमने यहाँ पे दिखाया है। अगले क्लास में हम जो है फरवरी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स उसके बारे में आपको अपडेट रखेंगे। तो आई होप कि आज का ये क्लास आपको बेनिफिशियल लगा होगा और ये आपको अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के भी आपको जो करंट अफेयर हमेशा अपडेट रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार का अगर जो प्रिपरेशन कर रहा है तो वो हर रीजन्स में स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स इंडिया ये जो एशियन या कंट्री एज ए होल या कॉन्टिनेंट सबके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी रखना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस यही रखते हैं। आज का खबर बस इतना ही था। तब तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।